शिव शंकर भगवान की जय। गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए भागीरथ ने तप करके शिवजी को किया था प्रसन्न। पुराने समय में राजा भागीरथ ने तप करके ब्रह्मा जी से गंगा को धरती पर भेजने का वरदान मांगा था। इस संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं। गंगा के धरती पर आने की ये एक कथा चलिए सुनते हैं। राजा दिलीप की मृत्यु के बाद भागीरथ राजा बने। भागीरथ के पूर्वज राजा सगर के 60 पुत्रों की मृत्यु के बाद उनका उद्धार नहीं हो पा रहा था। अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए राजा भागीरथ ने देव नदी गंगा को धरती पर लाने के लिए कठोर तप किया था। भागीरथ ने सबसे पहला ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। भागीरथ ने वरदान मांगा कि मैं मेरे पूर्वज सागर पुत्रों के उद्धार के लिए स्वर्ग से देव नदी गंगा को धरती पर लाना चाहता हूँ। गंगा के जल से मेरे पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी, नया जीवन मिलेगा और मुझे भी एक पुत्र की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी ने भागीरथ को ये वरदान दे दिया, लेकिन सावधान किया कि जब गंगा धरती पर उतरेगी तो उसके वेग को सहन करने और बांध देने के लिए किसी शक्ति की आवश्यकता होगी, अन्यथा गंगा की धारा धरती को भेद कर पाताल में चली जाएगी। गंगा की धारा को थामने की शक्ति सिर्फ शिवजी में है, इसलिए तुम शिवजी जी को प्रसन्न करो। ब्रह्मा जी के बाद भागीरथ शिवजी जी को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। भागीरथ की तपस्या से शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने भागीरथ को वरदान दिया कि जब गंगा स्वर्ग से उतरेगी तो वे उसे अपनी जटाओं में स्थान देंगे। भागीरथ को लगा कि अब तो काम हो गया, गंगा के स्वर्ग से धरती पर उतारने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस समय गंगा ने अपनी एक चिंता बताई कि जब शिवजी उन्हें अपनी जटाओं में रोकेंगे तो कहीं वे अपवित्र तो नहीं हो जाएंगी। गंगा जी की ये बात शिवजी जी को मालूम हुई तो भगवान को इसमें अपना अपमान दिखाई दिया। जब गंगा शिवजी जी की जटाओं में आई तो उन्होंने गंगा को जटाओं में ही रोक लिया। गंगा की धारा शिवजी की जटाओं तक तो आई, लेकिन पृथ्वी पर नहीं गिरी। भागीरथ को पूरी बात मालूम हुई तो भागीरथ ने शिवजी जी को प्रसन्न करने के लिए फिर से तप किया। शिवजी जी प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा को 7 धाराओं में बांट दिया। उन्हीं 7 धाराओं में से एक गंगा बनकर भागीरथ के पीछे पीछे चल दी। गंगा को हिमालय से गंगा सागर तक पहुंचने के मार्ग में कई दिक्कतें आई, लेकिन भागीरथ ने हार नहीं मानी। वो हर मुश्किल को हल करते हुए आगे बढ़ते रहे। उनकी ये लगन देखकर ही ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि धरती पर गंगा का एक नाम भागीरथी भी होगा। गंगा भागीरथ की पुत्री के रूप में दुनिया में जानी जाएगी। भागीरथ की मेहनत से गंगा धरती पर आई और भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार हो गया। गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस तरह जो गंगा नदी थी वो धरती पर आई थी भागीरथ के तप करने से। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना। जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। शिव भोले बाबा की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। गंगा मैया की जय।